आज हम उस सच की बात करने वाले हैं जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत करते हैं फिर भी बहुत शांत दिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते फिर भी अंदर से टूटे हुए रहते हैं। यही विरोधाभास आज का सबसे बड़ा सवाल है। नमस्ते, आप देख रहे हैं बुद्धा लेट। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। बुद्ध ने कभी सीधे ये नहीं कहा कि बुरे लोग शांत होते हैं, लेकिन उन्होंने इंसान के मन को इतनी गहराई से समझाया कि ये सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। असल में शांति और सन्नाटा दो अलग चीजें हैं। जो इंसान सही रास्ते पर होता है, उसके अंदर एक आवाज होती है, विवेक की आवाज। वो आवाज उसे बार बार टोकती है, क्या ये सही था? क्या किसी को चोट तो नहीं पहुंची? क्या मैं और बेहतर कर सकता था? यही आवाज उसे बेचैन करती है, और यही बेचैनी उसके चेहरे से शांति छीन लेती है। लेकिन जो इंसान बार बार गलत करता है और फिर खुद को समझा लेता है कि सब ऐसा ही करते हैं, इस दुनिया में अच्छे लोग ही पिसते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर की आवाज कमजोर हो जाती है, वो चुप हो जाती है। और जब विवेक चुप हो जाता है तो इंसान को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं ये शांति नहीं होती, ये बस अंदर के शोर का मर जाना होता है। और जब अंदर कुछ पूछता ही नहीं तो इंसान को जवाब भी नहीं देने पड़ते। यही वजह है कि कई बार सबसे ज्यादा शांत चेहरा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला सवाल यह है, अगर बेचैनी ही गलत नहीं है तो फिर असली शांति होती क्या है, और बुद्ध इसे कैसे समझाते हैं? अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए। अगर कोई इंसान हर गलत काम के बाद भी आराम से सो लेता है, तो क्या वो सच में शांत है, या फिर उसने महसूस करना ही छोड़ दिया है? बुद्ध कहते हैं, जब मन बार बार गलत को सही ठहराने लगे तो धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होना बंद हो जाता है। पहली बार जब इंसान किसी का दिल दुखाता है तो रात में नींद नहीं आती। दूसरी बार थोड़ी कम बेचैनी होती है, और तीसरी बार मन खुद कह देता है, कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसी ही है। यहीं से अंदर का पतन शुरू होता है और बाहर एक नकली शांति दिखाई देने लगती है। लेकिन जो इंसान आज भी बेचैन है, जिसे अपने शब्दों से, अपने फैसलों से, अपने कर्मों से चुभन होती है, वो कमजोर नहीं है, वो जाग रहा है। बुद्ध ने कहा था, दुख सिर्फ सजा नहीं होता, कभी कभी दुख संकेत होता है। संकेत कि अभी मन जिंदा है, अभी संवेदना बची है, अभी इंसान पूरी तरह पत्थर नहीं बना है। लेकिन दुनिया ने एक अजीब नियम बना लिया है, जो ज्यादा सवाल करे उसे परेशान कहो, जो चुप रहे उसे समझदार मान लो। इसीलिए अक्सर सबसे गहरे सवाल पूछने वाले लोग सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें झूठी शांति मंजूर नहीं होती। पर असली शांति क्या है? वो शांति नहीं जो गलत करके मिलती है, वो शांति जो सच का सामना करके मिलती है। और बुद्ध की दृष्टि में यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता इंसान को इंसान बनाए रखता है। समाज को शांत दिखने वाले लोग हमेशा पसंद आए हैं, क्योंकि शांत चेहरा कोई सवाल नहीं पूछता, कोई आईना नहीं दिखाता, वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देता है। लेकिन जो इंसान अंदर से जागा हुआ होता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी असहज हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में एक सवाल होता है, और सवाल सबसे ज्यादा डराता है। बुद्ध ने देखा था, लोग ज्ञान से नहीं, असुविधा से डरते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति गलत देखकर चुप नहीं रहता, उसे समस्या कहा जाता है, और जो गलत को शांति से सह लेता है, उसे समझदार। यही वजह है कि कई बार सबसे शांत इंसान सबसे बड़ा अन्याय चुपचाप देखता रहता है, और सबसे बेचैन इंसान वो होता है जो भीतर से समझौता नहीं कर पाता। बुद्ध कहते हैं, मन की शांति भीड़ की स्वीकृति से नहीं आती, वो आती है अकेले खड़े होने की हिम्मत से। लेकिन इस हिम्मत की कीमत होती है, लोग दूरी बनाने लगते हैं, आपको ज्यादा सोचने वाला कहते हैं, ज्यादा संवेदनशील कहते हैं, और धीरे धीरे आप खुद पर सवाल करने लगते हैं। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि अब लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं।
वो कहते हैं इतना सोचना छोड़ देते हैं, सब जैसा कर रहे हैं वैसा ही कर लेते हैं और इसी पल उन्हें शांति मिल जाती है। लेकिन बुद्ध इसे शांति नहीं कहते, वो इसे जागरूकता से पीछे हटना कहते हैं। बुद्ध ने कभी शांति को आराम से नहीं जोड़ा। उनकी नजर में शांति वो नहीं थी जहां सवाल खत्म हो जाए, शांति वो थी जहां सवालों से डर खत्म हो जाए। जो इंसान गलत करके बेचैन नहीं होता वो शांत नहीं है, वो बस सुन्न है। लेकिन जो इंसान सच देखकर भी आंखें बंद नहीं करता, वो भले ही बेचैन हो पर वो जाग रहा है। बुद्ध कहते हैं जागना आसान नहीं होता, क्योंकि जागा हुआ इंसान अपनी गलती भी देखता है और दूसरों की भी। वो खुद को बेगुनाह मानकर सुकून नहीं ले सकता, इसीलिए उसके भीतर अक्सर द्वंद चलता रहता है। लेकिन यही द्वंद धीरे धीरे समझ में बदलता है, और समझ जब गहरी हो जाती है तो शांति अपने आप आती है। ये शांति दिखावटी नहीं होती, ये चुप्पी नहीं होती, ये ऐसी स्थिरता होती है जो हालात बदलने पर भी नहीं टूटती। बुद्ध ने कहा था, जो इंसान अपनी कमजोरी देख सकता है वही उसे पार कर सकता है, और जो इंसान खुद को सही ठहराने में पूरी जिंदगी बिता देता है उसे कभी असली शांति नहीं मिलती। यही फर्क है बुरे की शांति और अच्छे की बेचैनी में। एक भागने से आती है, दूसरी समझ से। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां उसे चुनना पड़ता है, या तो वो अंदर उठ रही आवाज को धीरे धीरे दबा दे, या फिर उसी आवाज के साथ जीना सीख ले। पहला रास्ता आसान लगता है, कोई सवाल नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस बाहर से एक शांत चेहरा। और यही वो रास्ता है जहां ज्यादातर लोग चले जाते हैं, क्योंकि दुनिया शांत दिखने वालों को इनाम देती है। लेकिन दूसरा रास्ता कठिन होता है। इस रास्ते पर नींद टूटती है, सोच भारी होती है, खुद से भागना नामुमकिन हो जाता है। बुद्ध कहते हैं जो इंसान खुद से झूठ नहीं बोल पाता वही सबसे ज्यादा थका हुआ दिखता है। लेकिन यही थकान धीरे धीरे स्पष्टता बन जाती है, और स्पष्टता के बाद जो शांति आती है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये वो शांति होती है जो तारीफ से नहीं बढ़ती और निंदा से नहीं घटती। पर इस मोड़ पर एक डर भी होता है, डर ये कि अगर मैंने सुन्न होना छोड़ दिया तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? और अक्सर जवाब होता है हां। लेकिन बुद्ध ने कहा अकेलापन खालीपन नहीं होता, कभी कभी अकेलापन ही असली साथ होता है। जब इंसान जागना शुरू करता है तो सबसे पहले लोग छूटते हैं। वो लोग जो पहले आपकी हंसी में शामिल थे आपकी बेचैनी में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि आपकी बातें अब उन्हें असहज करने लगती हैं। बुद्ध ने इसे श्राप नहीं कहा, उन्होंने इसे संकेत कहा। संकेत कि अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। और यही वो पल होता है जहां इंसान डर जाता है। वो सोचता है क्या मैं गलत हूं, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर हर कोई एक ही दिशा में चल रहा हो और आपको रुक कर सोचना पड़े तो जरूरी नहीं गलती आपकी ही हो। अकेलापन तब खतरनाक होता है जब वो आपको खाली कर दे, लेकिन जब अकेलापन आपको और गहरा बना दे तो वो रास्ता बन जाता है। यही वो समय है जब इंसान बाहर की शांति छोड़कर अंदर की सच्चाई से मिलता है। और यहां एक अजीब बात होती है, जो लोग पहले बहुत शांत लगते थे अब आपको खाली दिखने लगते हैं, और जो लोग पहले परेशान लगते थे अब आपको ईमानदार दिखते हैं, क्योंकि अब आप पहचानने लगते हैं शांति और सुन्नता का फर्क। और यही पहचान अंत में आपको उस जगह ले जाती है जहां बुद्ध कहते हैं अब तुम डर नहीं रहे, अब तुम देख रहे हो। एक समय के बाद बेचैनी दर्द जैसी नहीं लगती, वो एक दिशा बन जाती है। अब वो आपको कमजोर नहीं करती बल्कि साफ करती है। बुद्ध कहते हैं
जब मन भागना छोड़ देता है तो वो समझना शुरू करता है, और समझ चुपचाप आती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। यही वजह है कि जागे हुए लोग धीरे बोलते हैं, कम दिखाते हैं, लेकिन गहराई से देखते हैं। अब वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। यहीं से असली स्थिरता जन्म लेती है, वो स्थिरता जो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, लेकिन दुनिया इसे अक्सर कमजोरी समझ लेती है, क्योंकि शोर करने वाले ज्यादा दिखाई देते हैं और समझने वाले कम। पर बुद्ध ने कहा था, जो शांत दिखता है जरूरी नहीं वो जागा हुआ हो, और जो बेचैन दिखता है जरूरी नहीं वो भटका हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है, एक ने सवाल दबा दिए हैं और दूसरे ने उन्हें सहना सीख लिया है। और जब इंसान इस मोड़ तक पहुंच जाता है तो उसे अब डर नहीं लगता, न लोगों से, न अकेलेपन से, न सच्चाई से, क्योंकि अब वो जान चुका होता है शांति बाहर नहीं अंदर बनती है। तो अब अगर हम पूरी बात को एक लाइन में समझें तो बुद्ध यही कह रहे थे, हर शांत चेहरा पवित्र नहीं होता और हर बेचैन दिल भटका हुआ नहीं होता। कुछ लोग इसलिए शांत होते हैं क्योंकि उन्होंने महसूस करना छोड़ दिया है, और कुछ लोग इसलिए बेचैन होते हैं क्योंकि वो आज भी गलत और सही का फर्क समझते हैं। दुनिया ने हमें उल्टा सिखा दिया है। हमें बताया गया, जो सवाल करे वो कमजोर है, जो चुप रहे वो समझदार है। लेकिन बुद्ध की नजर में समझदारी चुप रहने में नहीं थी, समझदारी थी जागे रहने में। अगर आज आप अंदर से बेचैन हैं, अगर आपको अपनी ही बातें कभी कभी चुभती हैं, अगर आप खुद से सवाल करते हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है आप टूट नहीं रहे हों, हो सकता है आप जाग रहे हों। और याद रखिए, जो जागता है वो देर से शांत होता है, लेकिन जब शांत होता है तो फिर कोई हालात उसे हिला नहीं पाते। यही बुद्ध की शांति है, दिखने वाली नहीं, होने वाली। अगर ये बात आपके मन तक पहुंची हो, अगर आपने खुद को इन शब्दों में कहीं देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए उन लोगों तक जो आज भी खुद को समझने की कोशिश में है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, सच्ची और बुद्ध की सोच से जुड़ी बातें, तो सब्सक्राइब कीजिए बुद्धा लिट को, क्योंकि यहां हम शांति बेचते नहीं, हम उसे समझते हैं।